कभी सोचा है कि इंसान ने भगवान की कल्पना क्यों की? क्या ये डर था? क्या ये लव था? या सिर्फ अंधकार में रोशनी ढूंढने की कोशिश? आज हम चलेंगे 18वीं सदी के महान दार्शनिक डेविड ह्यूम की उस किताब की यात्रा पर जिसका नाम है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की प्राकृतिक कहानी। यह कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह इंसान की सोच, उसकी कल्पना और उसके डर की गहराई तक उतरती है। बहुत बहुत पहले, जब न इंसान के पास विज्ञान था, न बिजली, न तकनीक, सिर्फ एक अंधेरी दुनिया थी जहाँ तूफान, बिजली, अर्थक्वेक और बीमारियां इंसान को हिला देती थी। ह्यूम कहते हैं मनुष्य का पहला धर्म डर से पैदा हुआ। हाँ, डर। जब इंसान को कोई समझ नहीं थी कि बिजली क्यों गिरती है, तो उसने सोचा कोई देवता नाराज है। जब फसलें सूख गई तो उसने कहा देवी ने हमें श्राप दिया है। इस तरह हर प्राकृतिक घटना के पीछे उसने ईश्वर की कल्पना कर ली और इस तरह धर्म की शुरुआत हुई। ह्यूम बताते हैं कि शुरू में इंसान ने कई देवताओं में विश्वास किया। बारिश के लिए अलग देवता, हवा के लिए अलग, युद्ध के लिए अलग और लव के लिए भी देवता, क्योंकि हर शक्ति को वह अलग समझता था। यह था बहुदेववाद, यानी कई देवताओं में आस्था। यह अवस्था बहुत प्राकृतिक थी। इंसान हर उस शक्ति को पूछता था जिससे उसे या तो डर था या उम्मीद। फिर धीरे धीरे इंसान का दिमाग बढ़ने लगा, सोसाइटी डेवलप हुई। ह्यूम कहते हैं जैसे जैसे मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझना शुरू किया, उसकी कल्पना में बदलाव आया। अब उसे लगा अगर ये सारी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी है तो शायद इन सब के पीछे एक ही सत्ता है। और यही से जन्म हुआ मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद का, यानी एक ईश्वर में विश्वास। अब इंसान ने कहा एक ही भगवान है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन ह्यूम यहाँ भी एक बात जोड़ते हैं, यह विश्वास डर और असमंजस से ही निकला है, ना कि किसी सच्चे अनुभव से। क्योंकि इंसान अब भी नहीं जानता था कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, तो उसने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना कर ली। डेविड ह्यूम कहते हैं धर्म इंसान के दिल से नहीं, उसके दिमाग के भ्रम से पैदा हुआ। वह लिखते हैं फेथ बिगिंस वेयर रीजन एंड्स, यानी जहाँ तर्क खत्म होता है वहां से विश्वास शुरू होता है। ह्यूम ने धर्म को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह देखा। उन्होंने कहा कि जब इंसान खुद को असुरक्षित महसूस करता है, वो किसी ऊपर वाले पर भरोसा करने लगता है। इस भरोसे में उसे शांति मिलती है, लेकिन यही भरोसा कई बार अंधविश्वास बन जाती है। ह्यूम यहाँ भी मानते हैं कि धर्म ने इंसान को नैतिकता, मोरालिटी की राह दिखाई। हालांकि इसका मूल ढांचा डर था, लेकिन इसने समाज में अनुशासन लाया। लोगों ने अच्छे कर्मों को भगवान की इच्छा और बुरे कर्मों को पाप कहना शुरू किया। इससे समाज में अच्छाई और बुराई की एक रेखा बनी। पर ह्यूम सावधान करते हैं अगर धर्म तर्क से दूर हो जाए तो यह इंसान को एक दूसरे के खिलाफ भी कर सकता है, जैसे इतिहास में धर्म के नाम पर युद्ध। डेविड ह्यूम के अनुसार धर्म ना तो ईश्वर का वरदान है और ना ही किसी पैगंबर की खोज। यह तो इंसान के मन का विकास है, एक कहानी है डर से लेकर तर्क तक की, अंधकार से प्रकाश तक की। वो कहते हैं जैसे जैसे इंसान अधिक समझदार होता जाएगा, वह धर्म से नहीं बल्कि तर्क से अपना राह खोजेगा। और यही ह्यूम का मैसेज है कि धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि मानव अनुभव के रूप में समझो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको डेविड ह्यूम की सोच कैसी लगी और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम ऐसे ही महान विचारकों की कहानी लेकर आते हैं जो इंसान के मन को, उसकी सोच को और उसकी आत्मा को गहराई से छू जाती है।